गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अभ्यास सागर में पाठ 14 एक रोमांचक यात्रा में अभ्यास कार्य करने से पहले कारक की जानकारी लेंगे। कारक किसे कहते हैं? कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को करने वाला, अर्थात काम को करने वाला। दूसरे शब्दों में क्रिया को पूरी करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाले को कारक कहते हैं। जैसे मोहन कलम से पत्र लिखता है। यहाँ पर मोहन जो है वो कर्ता कारक है, क्योंकि उसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, उसके द्वारा पत्र लिखने का काम किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद माने जाते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। यदि हम इनका प्रयोग परसर्ग व विभक्ति के साथ लगाकर करते हैं तो इसका उच्चारण इस प्रकार होगा: कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान से, संबंध का के की या रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। कर्ता जो है वो काम को करने वाला है, कर्म जिस पर काम का प्रभाव पड़े, करण जिस साधन से काम किया जाए, संप्रदान जिसके लिए कुछ किया जाए या दिया जाए, अपादान जिस किसी वस्तु का अलग होना या तुलना करना, संबंध एक वस्तु व्यक्ति का दूसरी व्यक्ति वस्तु से संबंध बताना, अधिकरण जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, संबोधन शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए। तो मैंने अभी आपको इसका उच्चारण बताया कि किस प्रकार होगा: कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो बच्चों, आप इसको इसी तरीके से याद भी करेंगे। अब हम इसका पहला प्रश्न करेंगे। इसमें आपको 3-4 वाक्य दिए गए हैं जिसमें से आपने कारक विभक्तियों का प्रयोग ढूंढकर करना है। सबसे पहले हम अनुच्छेद पढ़ेंगे। हम एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने गए। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ एक गडरिया था। हम लोगों ने रस्सियों की सांकल से एक दूसरे को बांध लिया। ऐसे ही बंधे हुए हमने कई बर्फीली नदियों को पार किया। तो सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा करना है। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ एक गडरिया था। हम एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने गए, यानी कि अधिकरण कारक, अधिकरण में पर। हमने कई बर्फीली नदियों को पार किया, यानी कि कर्म कारक। हम लोगों ने रस्सियों की सांकल से एक दूसरे को बांध लिया। पहले कर्ता कारक का प्रयोग है और बाद में कर्म कारक का प्रयोग है। तो इस प्रकार आपने हेल्प बॉक्स की सहायता से कारक चिन्हों का प्रयोग करके इन वाक्यों को पूरा करके पेज नंबर 68 पर कार्य करना है।